हेलो बच्चों, हैप्पी होली टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। वैसे तो आज एक खुशी का माहौल, एक फेस्टिवल एक ऐसा है, लेकिन जो हमारे बोर्ड वाले बच्चे उनके लिए यार इतना आज खुशी का दिन नहीं होगा, क्योंकि सब बच्चे आज अभी टेंशन में, एक वीक ही बाकी है बोर्ड एग्ज़ाम का, राइट। तो वैसे तो एक्चुअली आज ये ऑफ वाला दिन है, मतलब आज सब क्लास वगैरह सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार बच्चों के साथ एक मेरे माइंड में एक थॉट चल रहा था सुबह से, तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ डिस्कस करें। बात कुछ ऐसी है, हाँ ये जो वीडियो होने वाला है वो एंड तक आप देखिएगा, क्योंकि स्पेशली ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है। आज वो छुट्टी के दिन मेरे जो बोर्ड वाले बच्चे उनके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एक्चुअली ये पूरा माइंड गेम क्या है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आज आपको सीखने मिलेगी। क्योंकि यार ये कुछ प्री प्लान्ड वीडियो रिकॉर्ड नहीं है, बस ऐसे ही मैंने बोला कि चलिए कैमरा लगाओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि 2 दिन पहले मेरे क्लास पर बच्चों का जो बोर्ड स्टाइल का जो 12th का एक टेस्ट मैंने कंडक्ट किया था। तो टेस्ट कंडक्ट किया, आई थिंक 1 आवर जैसा कुछ कंप्लीट हुआ होगा। उस वक्त मैंने क्लास में एंटर किया, उस वक्त जो भी वहाँ पर असिस्टेंट टीचर थे वो टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे, सुपरवाइजर सभी बच्चे लिख रहे थे। फिर जस्ट ऐसे ही मैंने बच्चों से पूछा कि पेपर कैसा है बच्चों, तो ज़्यादातर बच्चों ने ऐसा बताया कि सर MCQ पार्ट बहुत टफ है, थ्योरी तो देखकर लग रहा है कि वो पार्ट इजी है वो हम कर लेंगे, लेकिन MCQ पार्ट बहुत टफ है। ये एक बच्चे ने बताया नहीं, यहाँ पर जितने भी बच्चे इसी क्लास में बैठे थे ऑलमोस्ट 90% बच्चे, मैं ये कह सकता हूँ कि जो रैंकर बच्चे थे, जो अभी कुछ कुछ स्कूल में टॉप कर रहे, वो बच्चे की भी फीलिंग्स वही थी। मैंने पूछा कि किन बच्चों को ये काफ़ी टफ लगा MCQ पार्ट, तो बहुत सारे बच्चों ने, उनमें से वो रैंकर बच्चे भी थे, सब ने हैंड रेज के सर MCQ पार्ट बहुत टफ है। फिर मैंने देखा कि लाइए चलिए मुझे पेपर दिखाइए। फिर मैंने पेपर देखा, क्योंकि पेपर तो मैंने ही बनाया था, तो जस्ट मैंने पेपर देखा, सारे 50 क्वेश्चंस मैंने देखा कहीं क्वेश्चन ऊपर नीचे तो नहीं हो गए, गड़बड़ी तो नहीं हो गई। तो 5 मिनट मैंने पूरा पेपर देखा। फिर मैंने बच्चों को बताया कि ये जो मैंने पेपर है ना, किस में से बनाया आप सबको पता है। तो बच्चों ने बोला कि हाँ सर बताइए। तो मैंने उनसे बताया कि हम जो थ्रू आउट द ईयर कोई एक पब्लिकेशन, कोई एक बुक सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से आप लोगों ने बहुत सारे, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 5 चैप्टर है, ऐसे कुछ बहुत सारे टेस्ट आप लोगों ने दिए हैं ऑलरेडी। बस उन सारे क्वेश्चंस को मिला के मैंने ये पेपर बनाया हुआ है। जो बुक आपने सॉल्व की उसी बुक से मैंने ये सारे क्वेश्चन दिए, कुछ इतना ज़्यादा कुछ भारी नहीं है। और मैंने सिर्फ 2-4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़े टफ यहाँ पर रखे हुए हैं। इतनी सी बात मैंने कही थी, फिर मैं निकल गया। फिर टेस्ट खत्म होने के बाद कुछ बच्चे मुझसे पर्सनली मिले, कुछ बच्चों के मेरे पे कॉल आए। फिर मुझे पता चला, बच्चों ने ऐसा बताया कि सर जब आपने ऐसा कहा कि यार आपने जो पढ़ा है उसमें से ही ये आया हुआ है, कुछ बाहर का नहीं है, थोड़ा लॉजिक यूज़ करो, हो जाएगा, कुछ इतना ज़्यादा टफ नहीं है। 2-4 क्वेश्चन ही सिर्फ मैंने यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए थोड़ा मैंने इसमें टफ डाले हुए। उसके बाद थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, और जो क्वेश्चन हमें नहीं आते थे वो क्वेश्चन भी हमने करेक्ट कर लिए, और लगता है कि 10-15 मार्क्स हमारे बढ़ गए। तो यार बच्चों, एक छोटी सी बात, 1 या 2 मिनट मैंने सिर्फ उन लोगों को मोटिवेट किया, तो ये 1 या 2 मिनट का मोटिवेशन उनके कितने मार्क्स बढ़ा दिए, 10-15 मार्क्स। अगर शायद यही परफॉर्मेंस उनका बोर्ड में रहा तो यार मेरिट में वो कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे, कौन सी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, लाइफ कहाँ की कहाँ होने वाली थी और कहाँ हो जाएगी, राइट। तो मैंने ये कहा, फिर मैंने भी सोचा कि यार एग्ज़ाम के वक्त आप जहाँ पर जिस सेंटर में एग्ज़ाम दे रहे होगे वहाँ पर तो मैं नहीं आ पाऊँगा, तो उस वक्त अजय सर आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन अजय सर की ये बात आपके साथ जरूर होगी। मतलब कि यार जब भी पेपर टफ लगे तो आपको क्या सोचना है, राइट। और एक दूसरा भी मेरे पर एक कॉल आया था, जो हमारे यहाँ पर एक रैंकर बच्ची है, उसका कॉल आया था कि सर अभी जैसे टेस्ट खत्म किया मैं घर पे गई, मैं इतना रोई। फिर मैंने सोचा कि यार अजय सर से बात करनी पड़ेगी। मैंने उसके साथ बात की, आई थिंक 24 मिनट कन्वर्सेशन, फ़ोन पर बातें चली, मैंने उसको अच्छा खासा मोटिवेट किया, फिर मोटिवेट हो गई बच्ची। लेकिन उसके साथ जो बातें हुई ना, वो बातें भी आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि वो रैंकर बच्ची है, स्कूल में भी काफ़ी अच्छे नंबर उसने फोड़े हुए हैं। फिर छोटे मोटे मेरे जितने भी यहाँ पर मैंने टेस्ट कंडक्ट किए सब में उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन अब इस वक्त उसको क्या हो गया ऐसा कि उसको ऐसा लगा कि यार मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, डिप्रेस हो गया। तो ये क्या, मतलब किस वजह से हुआ, और ये ना हो उसके लिए हमें क्या सोचना चाहिए। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हो रही होगी। मैंने पहले ही बताया कुछ ये प्लान्ड वीडियो नहीं है, कितने मिनट का होने वाला है, बस बिंदास आज फ्री डे है, छुट्टी है तो बैठे हैं तो बात करते हैं, राइट। आपको भी जल्दी नहीं है, तो पहले वो बात करते हैं क्या एग्जाम में जब टफ पेपर आता है तो क्या करना है, कितने मार्क्स मेरे आएंगे सर, इतना प्रिपेयर करूंगा, ये सारी बातें बहुत दिनों से चल रही है। तो देखिए उसके लिए एक बात करता हूँ मैं,
यहाँ पर 3 स्टेज है। सबसे पहला स्टेज तो बच्चा लोग ये है कि जितने भी मोस्ट टाइम भी IMP थ्योरी पार्ट, न्यूमेरिकल्स जो भी है, जो भी सब्जेक्ट है, राइट, वो आप छोटे मोटे 3 चैप्टर के, 5 चैप्टर के, 7 चैप्टर के जो एग्जाम्स आप दे रहे हैं उसमें अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, राइट, तो यार एक अच्छी बात है। लेकिन ये यहाँ तक है। उससे ऊपर एक लेवल ये है कि ये हमारे जो पर्टिकुलरली मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो केमिस्ट्री में हमारा 16 चैप्टर से 16 चैप्टर है। तो यार 16 मतलब जो चीज़ें 16 चैप्टर से 16 चैप्टर से, इन सारे 16 चैप्टर्स के मोस्ट IMP IMP थ्योरीज एक साथ याद होना, वो भी यार बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा अचीवमेंट, एक बड़ा गोल है कि 16 चैप्टर की थ्योरी आप एक साथ आप प्रिपेयर करके ऐसे बंच में आप कॉन्फिडेंट हो कि यार चलिए मेरा प्रिपेयर हो गया 16 चैप्टर एक साथ। ये एक दूसरा लेवल है जो पहले लेवल से थोड़ा ऊपर है। तो आपको किस तरह से लेवल बाय लेवल बढ़ना है वो भी आपको समझ में आएगा। और उसके बाद एक ऊपर लेवल आता है कि 16 चैप्टर की कोई भी ऐसी छोटी सी छोटी चीज नहीं है जो आपको याद ना हो। मतलब क्या, पूरा टेक्स्ट बुक, वो फिर केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स, बायोलॉजी जो भी हो, पूरा टेक्स्ट बुक A to Z पता हो, कोई भी MCQ, कोई भी न्यूमेरिकल हो, वो उससे भी एक ऊपर वाली बात है, राइट। तो प्रिपरेशन के टाइम पर भी आपको इस लेवल से आपको प्रिपरेशन करते जाना है। आप अभी किस लेवल पर है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये 3 लेवल्स है, राइट। तो यार 16 चैप्टर की सारी बातें, मतलब जितने भी चैप्टर सब कुछ मुझे याद है, सब कुछ पता है, राइट। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। वो बहुत रेयर बच्चे होते हैं कि जो ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। जो मैंने बच्ची का एग्जाम्पल लिया वो यहाँ पर थी। उसके बाद एक यार वो कहते हैं ना सुपर से भी ऊपर, और वो काफ़ी कम लोग कर पाते हैं, वो सबसे ऊपर का एक लेवल है। उसके बारे में मैं बात करता हूँ, राइट। मज़ा आएगा सुनने में भी। थोड़ा मैंने बहुत डीपली उसके बारे में सोचा, फिर मुझे आइडिया मिला कि यार ये यार बहुत बड़ी बात है कि यार बहुत डीप साइकोलॉजी है इसके पीछे। तो पहली तो वो बात हमारी जो चल रही थी MCQ वाली बात, राइट। तो एग्जाम में बच्चा लोग आप सबको ये याद रखना है कि ऑलवेज किसी भी टीचर ने पेपर टफ बनाया है, हाँ वो टफ बनाएंगे क्योंकि उनको एवरेज एंड जो रैंकर है, जो क्लेवर है, जो थ्रू आउट द ईयर 10-10, 12-12 घंटे पढ़ रहे थे, काफ़ी एक्सट्रीम हार्ड वर्क कर रहे थे यार, आप में और उसमें कुछ अंतर बनाने के लिए, एवरेज और उनमें कुछ अंतर बनाने के लिए 5, 7, 10 मार्क्स का थ्योरी MCQ में कुछ ऊपर नीचे आएगा, राइट। वो चीज़ें छोड़िए, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए जब भी आपको MCQ का पार्ट आप फेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार टेंशन है, मतलब कि यार पेपर यार टफ आ रहा है, एक तो पहले से एक नेगेटिव थिंकिंग हमारे माइंड में चल रही होती है वर्षों से। बहुत सारे टीचर्स ने, आपके फ्रेंड्स ने, सीनियर ने एक एटमोस्फियर, पर्टिकुलरली मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो ऐसा बना के रखा हुआ है कि यार केमिस्ट्री का पेपर मतलब इतना टफ पेपर आता है, ऑलवेज हर बार सबसे ज़्यादा पेपर टफ केमिस्ट्री का ही आता है। और ये सही बात भी है, राइट। केमिस्ट्री का पेपर टफ आता है, ब्लूप्रिंट वाइज नहीं आता है, ट्विस्टेड आता है। तो यार ये सारे थॉट्स लेकर हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं। ये सारे थॉट्स हमारे साइड में, मतलब मैं इधर बैठा हूँ तो इधर ये टफ वाला थॉट बैठा हुआ है, इधर साइड में एक ये थॉट बैठा हुआ है कि देखना ब्लूप्रिंट वाइज पेपर नहीं आएगा। पीछे से एक थॉट मुझे बुला रहा है कि ऑलवेज देखना केमिस्ट्री में पेपर ट्विस्ट ही आता है। तो ये सारे थॉट्स मेरे साथ बैठे हुए हैं। एंड जैसे ही मेरे साथ, मतलब जब पेपर में देखता हूँ मेरे हाथ में पेपर आता है एंड 1, 2, 3 ऐसे मैंने क्वेश्चन देख लिए, देखो ये देखो, ये सबने बताया था कि केमिस्ट्री का पेपर टफ आने वाला, देखो ये आया। एक्चुअली में ये जो मैंने अभी एक पेपर बनाया था जो बच्चों को टफ लगा, बच्चों ने घर पे जाके उसका एनालिसिस किया। तो कुछ बच्चे मुझे मिले, मैंने बताया मुझे पर्सनल में मुझे बताना है, तो उन बच्चों ने बताया कि सिर्फ 6 क्वेश्चन ऐसे थोड़े टफ थे कि जो हमको नहीं आते थे, और उसमें भी थोड़ा बहुत तुक्का लगाया तो 1-2 शायद हो भी जाते, लेकिन वो 6 क्वेश्चन बाकी के जो 45 क्वेश्चन है उसकी वाट लगा देते। मतलब यार ये 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि वहां पर आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है और उसके बेस पूरा MCQ पोर्शन अच्छा नहीं जाता। MCQ पोर्शन अच्छा नहीं गया, उसके बाद हमारे पास आता है क्या बच्चा लोग, थियरी पोर्शन। यार उसका जो टेंशन इतना होता है, जो मज़ा नहीं आता यार, जो हमने जो सोचा था हमारी लाइफ जिस पर डिपेंड होने वाली थी, हमने ऐसा सोच के रखा था कि पूरी लाइफ मेरे इस पर डिपेंड है, एंड यार MCQ पार्ट इतना अच्छा नहीं गया, 10-15 MCQ रॉन्ग हो गए, अभी थियरी में भी 5-10 मार्क्स चले जाएंगे तो मैं 80+, 85+ अभी स्कोर नहीं कर पाऊंगा। एक ये थॉट आ गया, और उसके बाद अभी हम थियोरी पार्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यार ये वो चीज़ हुई कि हमें घूमने जाना था शिमला या मनाली, और फिर हमारे पेरेंट्स कोई और जगह पर, वो भी जगह अच्छी थी, लेकिन हमने डिसाइड करके रखा था कि हमको यहीं जाना है और ऐसा करेंगे। फिर हम चलिए पेरेंट्स फोर्स करते हैं, लेकर जाते हैं,
लेकिन जितना मज़ा वहाँ जाने में आता है ना, उतना मज़ा यहाँ उससे भी अच्छी से अच्छी चीज़ होना तो मज़ा नहीं आता। तो इसी तरह से हमने पहले से सोच के रखा था कि यार ऐसा ऐसा करेंगे और अच्छा पेपर गया। नहीं तो जो थ्योरी पार्ट जनरली ईजी रहता है और आप स्टार्ट करते हो 4 मार्क्स वाले सेक्शन से, तो 4 मार्क्स वाला सेक्शन शायद अच्छा नहीं गया। तो मतलब कि मेरी कहने की बात है कि जो MCQ वाला जो पार्ट है उसका इम्पैक्ट थियोरी वाले पार्ट पर 110% पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। ये सिर्फ मोस्ट IMP या IMP प्रिपेयर कर ले वहां तक खत्म होने वाली बात नहीं है। उससे आगे एक साइकोलॉजी है और इसे ही बोर्ड एग्जाम कहा जाता है कि जहां पर हमारी लाइफ कुछ अटकी पड़ी हुई है, जहां से हमारी लाइफ कुछ बदलने वाली है, राइट। तो ये प्रोसेस थी। तो उस वक्त आपको क्या सोचना है, तो उस वक्त आपके दिमाग में एक ही थॉट होना चाहिए। वैसे तो 2 थॉट है, यस दूसरा भी मुझे याद आ गया, तो 2 थॉट है। पहला थॉट तो आपको ये याद रखना है कि मैंने यार थ्रू आउट द ईयर इतनी प्रिपरेशन की, इतने MCQ सॉल्व किए यार, मेरे जितने शायद किसी ने किए हो गया नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने 100% दे दिया है। तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है तो साला किसी में भी ताकत नहीं है कि ये क्वेश्चन किसी और को आ सके, कोई और इसे फोड़ सके। मतलब कि ये होना चाहिए कि मुझे नहीं आता तो किसी और को नहीं आता होगा। मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सबके लिए ये पेपर बराबर है, राइट। मेरे 98 आने वाले थे, उसमें से 92 आएंगे, तो जिसके 92 आने वाला थे ना वो तो 80 से भी नीचे चला जाएगा, राइट। क्योंकि मैंने यार इतने प्रिपरेशन की है, मुझे साइकोलॉजी पता है कि क्या करना है। तो ये थॉट दिमाग में रखना कि मुझसे आगे अभी कोई नहीं है, हाँ हो गए, लेकिन उस वक्त ये थॉट लेकर बैठना है कि मुझे नहीं आता है तो किसी और को भी नहीं आता होगा। एंड दूसरी बात कि अजय सर ने बताया था, एंड जनरल ट्रेंड यही है कि कभी और जितने भी सारे 50 क्वेश्चन है सभी के सभी कभी भी एक्सट्रीमली ट्विस्टेड, एक्सट्रीमली हार्ड नहीं हो गए। ये ऑलवेज ऐसा ही होता है। 2-5 क्वेश्चन ऐसा होते हैं जो मुझे स्पेशली डिस्टर्ब करने के लिए, मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए ये क्वेश्चन आए, लेकिन आज मैं टूटूंगा नहीं, आज मैं टूटूंगा नहीं, इसे हरा के रहूंगा। मेरी लाइफ ये 5 MCQ नहीं डिसाइड कर रहे होंगे, मैं खुद मेरी लाइफ डिसाइड करूंगा, राइट। ये तो ये बात हुई। और तीसरी भी एक बात मुझे याद आ रही है, ऐसा सोचेगा कि यार एक्सट्रीमली टफ हो गया, लगता है कि यार मेरे मार्क्स ज़्यादा नहीं आएंगे, तो डिप्रेस मत हो जाना, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना, राइट। कि यार ये चीज़ें नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैं कुछ हूँ अपने आप में, तो वो भी आगे कुछ कर लेंगे, ठीक का अच्छा खासा कुछ कर सकते हैं, राइट। लेकिन वो जो 2 बातें बताई, वो 2 बातें याद रखना। वापिस वो वाली पहली वाली बात पर आते हैं, राइट। वो जो पहली वाली बात हमारी चल रही थी, क्या बात चल रही थी कि यार जो हमारा सारे 16 चैप्टर्स के कुछ भी पूछ लो मुझसे, सब कुछ याद है A to Z। उससे भी ऊपर वाली चीज़ क्या है, उससे ऊपर वाली चीज़ ये है कि यार 16 चैप्टर प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद जो दिमाग में आपको साइकोलॉजिकल आपको जो कॉन्फिडेंट रहना है ना, वो चीज़ उससे भी ऊपर है। उस बच्ची के साथ जो मेरी बात हुई, उस बच्चे ने मुझे बताया कि सर आपने जो क्लास का एक मटेरियल जो पैम्पलेट दिया हुआ है, उसके पीछे हमारे जो सीनियर्स थे 2017, 18, 19, 20 में, जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स है, जिन्होंने कुछ काफ़ी उखाड़ के रखा है, जिनके 96, 94, 93, 92 ऐसे 90+ वाले मार्क्स है। तो मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे तो 90+ नहीं आएंगे, लेकिन यार इन लोगों ने कितनी मेहनत की होगी कि जिनके 90+ चल रहे हैं। तो 90+ जाने के लिए, मतलब कि 80-85 तक जाने के लिए आपको पूरा टेक्स्ट बुक परफेक्टली आना चाहिए, लेकिन 85+, 90+, 95+ जाने के लिए टेक्स्ट बुक सिर्फ काफ़ी नहीं है। मतलब कि यार आपने जो पढ़ा हुआ है वो काफ़ी नहीं है, उससे भी ऊपर एक साइकोलॉजिकल एक गेम रहती है कि वहाँ पर आप डिप्रेस ना हो। सबसे बड़ी बात यह है, जो भी हमने लास्ट 5 मिनट में डिस्कस किया, कि आपको यार ये सोचना नहीं है कि मेरी पूरी की पूरी लाइफ इस एग्जाम पर डिपेंड है। हम जब पढ़ने बैठते हैं तब ये सोचना है। 2 बातें अलग है, ध्यान रखिएगा। जब हम पढ़ने बैठते हैं तो ये बात हमें याद रखनी है कि यार अगर मैं आज नहीं पढ़ूंगा, आज मैंने अच्छे से अच्छा नहीं पढ़ा, तो मैं लाइफ में कुछ जो बढ़िया सा बनने वाला था, बढ़िया सा कुछ उखाड़ने वाला था, वो नहीं बनूंगा, कुछ ऐरा गैरा बन के छोटा आदमी बन के रह जाऊंगा। उस वक्त ये सोचना है। लेकिन जब आप एग्जाम लिखने बैठे तब फुल कॉन्फिडेंट होकर आपको बैठना है। अगर आज ये एग्जाम मेरा अच्छा नहीं भी हुआ, कम भी मार्क्स है, मैं फेल भी हो गया, तो यार मुझे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है, पूरे साल मैंने कैसे मेहनत की है वो सिर्फ मुझे पता है, सिर्फ मैंने खुद को देखा है कि यार मैं किस लेवल का डेडिकेटिव वर्क कर सकता हूँ, क्या मेरी सेटिंग एबिलिटी है, क्या मेरी स्मार्ट वर्क करने की यार मेरी एबिलिटी है, वो सिर्फ मुझे पता है। आज कुछ ऐसा वैसा हो गया जिससे मेरे मार्क्स कम आएंगे, लेकिन
मैं क्या हूं वो तो मुझे पता है, मेरे मार्क्स कम भी है तो भी लाइफ में मैं कुछ बड़ा तो उखाड़ ही लूंगा। अगर मैं 12th में फेल भी हो गया तो ऐसा नहीं होगा कि मेरी जिंदगी यहां पर रुक जाएगी, क्योंकि मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है, मैं कुछ तो अच्छा कर सकता हूं, ऐसा मेरे अंदर जोश है, क्योंकि मैं खुद को जानता हूं। तो एक ये कॉन्फिडेंस लेकर बैठना है। और दूसरी एक बात कि मैंने जो भी आपको बताया कि उस वक्त मैंने उस बच्ची को ये बताया कि क्रिकेट तो बहुत सारे खेलते हैं आपके सिटी में, मेरे सिटी में भी देखेंगे तो ट्रक ट्रक भर के, जितने भी चाहो बड़ी बड़ी ट्रेन भर के, यहाँ से जितने बसेस भर के बच्चों को ले जाने, मतलब के बंदों को ले जाने चाहे क्या, जिनको क्रिकेट आता हो, जो अच्छा क्रिकेट खेल सकते, ऐसे मतलब हर सिटी से 5-5 10-10 बस निकाल सकते तो भी कम है, इतने सारे प्लेयर्स हैं। स्टेट लेवल पर बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, नेशनल लेवल पर भी बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, लेकिन जो टॉप 11 में सिलेक्ट होते हैं उसमें भी सचिन, कोहली या महेंद्र सिंह धोनी या जो भी आपके फेवरेट है वो कुछ काफ़ी कम लोग ही वो बन पाते हैं। नेट सभी नेट प्रैक्टिस करते हैं। जिस वक्त सचिन तेंदुलकर प्रैक्टिस कर रहे होते, जिस वक्त विराट कोहली प्रैक्टिस कर रहे होते, उसी वक्त दूसरे भी प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे होते, उसी वक्त दूसरे कंट्री के भी प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे होते, लेकिन सब गॉड ऑफ द क्रिकेट या सब विराट कोहली या सब महेंद्र सिंह धोनी नहीं बन पाए। तो सिर्फ क्रिकेट आना एंड सचिन बनना, धोनी बनना, कोहली बनना दोनों सेम नहीं है। क्रिकेट तो बहुत लोगों को आता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पूरा सिलेबस लाइन टू लाइन याद है, लेकिन एग्जाम में जाकर ये जो साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब नहीं होना कि यार ये जो 5 MCQ के जो रखे हुए हैं वो मेरी लाइफ बिगाड़ने के लिए रखे हुए, लेकिन मैं इसके चुंगल में, इसके जो जाल बिछाया हुआ है, राइट, इसने जो ट्रैप लगाया है मेरे लिए उसमें मैं नहीं आ रहा हूँ, राइट, और मैं आज तो इसको बता के रखूंगा कि यार मैं कौन हूँ। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले उस वक्त आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, राइट। आपने वो राउडी राठौर में एक डायलॉग सुना होगा, जब मौत मेरे सामने आया तो मैं डरा हुआ ना लगूं, मेरा हाथ मेरी मूंछों को ताव दे रहा हो और मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट हो। तो यार ये याद रखना कि जब एग्जाम में वो क्वेश्चंस आए ना तो बस आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट हो, आपका हाथ मूंछों पे पर नहीं लेकिन पेन पे होना चाहिए, और आपको याद आना चाहिए कि यार ये MCQ मेरे सामने चैलेंज बनकर आया है एंड ये 5 MCQ मेरी लाइफ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा, आज डिस्टर्ब नहीं होऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। अपने मैं जितने इजीली फ्री टाइम में अपनी रिलैक्स मूड में जो बता रहा हूँ ना, उससे 10 गुना या हम कह सकते हैं कि उससे 20-50 गुना ये टफ बात है, और शायद ये चीज़ मैं भी नहीं कर पाया था या कुछ हद तक कर पाया था, क्योंकि टेंशन तो आना ही आना है। गॉड ऑफ द क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, उनको भी यार टेंशन आता था यार, उनको भी नर्वस 90 की एक पूरी एक स्टोरी है, फिर वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यार उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि यार मैंने इतने क्रिकेट के इतने शतक लगाए, इतनी सेंचुरी, इतनी हाफ सेंचुरी लगाई है, इतने बड़े बड़े मैच खेले हैं, टेस्ट मैच खेले, लेकिन कभी भी बहुत सारी बात ऐसी होती है कि मुझे भी टेंशन होता है। और जब वर्ल्ड कप का मैच होता है, सारी ऑडियंस सिर्फ आपको देख रही होती है, पूरे देश की उम्मीद आप पर लगी हुई होती है। तो महेंद्र सिंह धोनी को भी पता था कि यार मैं अभी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अभी खेलने जा रहा हूँ, ये एक रन मैं नहीं दौड़ूंगा तो कुछ बड़ा नहीं हो जाएगा, लेकिन फिर भी महेंद्र सिंह धोनी वो एक रन दौड़े और वो रन आउट हो गए थे। तो क्या उनको नहीं पता था? क्या उनको क्रिकेट नहीं आता था? यार हम कह सकते हैं कि सचिन के बाद यार वो भी एक ऐसे बड़े प्लेयर थे जिनको लोग बहुत सालों तक याद रखेंगे, लेकिन उनसे भी मिस्टेक हुई, और वो मिस्टेक हुई थी प्रेशर की वजह से। उन्होंने सोच के रखा था यार आज वर्ल्ड कप नहीं जीते तो मेरा ये लास्ट ईयर है, मैं वर्ल्ड कप इंडिया को जिता के लाने वाला हूँ, या ये सो बहुत सारे थॉट्स, इतना बड़ा क्राउड, सारा क्राउड आपकी ओर देख रहा है, उसी तरह से सारा मतलब जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं सब आपके ऊपर उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं, आपने खुद के बहुत सारे थॉट्स बना के रखे हुए हैं, और उस वक्त ऐसा पेपर मिलेगा और उस वक्त कॉन्फिडेंट रहना ना, बस वही बच्चे बहुत बड़ा स्कोर कर पाते हैं। इसीलिए ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है कि यार नीचे यहाँ पर बहुत लोग मिलते, जैसे 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 ऊपर जाओ तो यार जितने लोग यहाँ पर सब्जी मार्केट में मिलेंगे उतने लोग एवरेस्ट पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि यार वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिजिकली फिट होना सिर्फ वो चीज़ एवरेस्ट पर जाने के लिए मायने नहीं रखती है,
ऐसा होता तो यार बहुत लोग ऐसे हैं कि जो एवरेस्ट पर पहुंच गए थे, जो इतने ज़्यादा फिजिकली फिट नहीं थे लेकिन वो मेंटल इतने फिट थे, राइट। तो यार दो चीज़ें हैं, फिजिकली फिट, मेंटली फिट। उसी तरह से यार आपका सब्जेक्ट तो परफेक्ट होना चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन वो हो गया तो उससे भी ऊपर एक यार ये जो चीज़ है जो मैंने अभी डिस्कस की, तो यार ये वीडियो एक बार दो बार रिवाइंड करके देखना। भगवान ने मेरे अंदर से जो जो ऐसे कुछ सेंटेंस बुलवाए हैं कि जो यार एग्जाम के वक्त आपके अंदर आग लगा देंगे, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे देंगे। इसी तरह से आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा ही बैठे होंगे और उस वक्त आप खिड़की की ओर देखकर शायद कहीं से भगवान ने आपको क्लिक करवा दिया और ये जो सेशन हुआ था, ये जो वीडियो आपने देखा, उसकी कोई एक बात आपको टच हो जाए, कोई एक किरण अंदर आ जाए आशा की, और वो कहते हैं ना कि आपके अंदर वो किरण छू जाए आपके दिल को और कुछ एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर डेवलप कर दे। बस इतनी आशा रखता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।